Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 10th, welcome to all of you, dear students. Today we will read the poem, beautiful poem of class 10th, My Mother at 66, written by Kamala Das. Dear students, first of all, I will tell you about Kamala Das. Kamala Das was born in Kerala in 1934. मालाबार केरला में वो पैदा हुई और 2009 में वो इस दुनिया से चली गई। बताया जाता है कि कमला दास जो थी वो पहले मुसलमान हो गई थी, कन्वर्ट हो गई थी और एज मुस्लिम बन गई थी और उसने अपने आप को नाम रखा था सुरैया। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स शी वाज रिवर्टेड, वो फिर से रिवर्ट हो गई और फिर से उसने हिंदू मज़हब कबूल कर दिया, तो फिर से कमला दास उसका नाम रखा गया। डियर स्टूडेंट्स, अच्छा, तो ये जो माई मदर एट 66 पोइम है, ये अपने माँ के साथ कहाँ जाती है? ये अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट उसके साथ जाती है और वहाँ अपनी माँ को देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि मेरी जो माँ है अब ये बुढ़ापे में आ गई है। मुझे लगता है कि शी हैज़ नो नंबर डेज, शी हैज़ नो काउंटेड डेज, उसके अब कुछ ही दिन बचे हैं। नाउ लेट अस रीड माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एपिग्राफ, माई मदर एट 66 इज़ ए शॉर्ट पोइम। ये एक छोटी पोइम है, बिल्कुल कुछ ही लाइनों पर मुनहसर है, विदाउट ए फुल स्टॉप। इसमें फुल स्टॉप नहीं है, एंड पे फुल स्टॉप है। द पोइम इज़ लाइक ए लॉन्ग सेंटेंस। ये एक लॉन्ग सेंटेंस लगता है, पंक्चुएटेड बाई कॉमास, ये कॉमा से पंक्चुएट हुआ है, बट ओवरफ्लोइंग विथ थॉट प्रोसेस। लेकिन इस पोइम में बहुत से ख्यालात हैं, मतलब थॉट से भरी हुई है ये पोइम। द पोइट यूजेज मनी पोइटिक डिवाइसेस। पोइट ने इस पोइम में बहुत से पोइटिक डिवाइस यूज़ किए हैं, मतलब सिमिली यूज़ किए हैं, मेटाफर यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, एम्बिग्विटी यूज़ किया है और अल्टरेशन यूज़ किया है, पन यूज़ किया है। मतलब पोइटिस ने बहुत से पोइटिक डिवाइसेस इस पोइम में यूज़ किए। अच्छा, टू पुट अक्रॉस हर आइडियाज़, अपने ख्यालातों को बाहर लाने के लिए, जो कमला दास है अपने ख्यालातों को बाहर लाने के लिए उसने बहुत से पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए। The poem revolves around the theme of the aging and the fear that her adheres to its loss and separation. जो इस पोइम का मकसद है, जो इस पोइम का क्लाइमैक्स है, वो यही है कि एक मदर के साथ कौन सी रिलेशन है और मदर के साथ रिलेशन होने के साथ साथ उसे गम है, पोइटिस को गम है कि वो यही चाहती, मतलब उसके दिल में यही है कि उसे लगता है कि मेरी माँ अब जाने वाली है, मतलब वो ये लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इट इज़ अ सेंटिमेंटल अकाउंट, ये एक इमोशनल अकाउंट है ऑफ द मदर्स अप्रोचिंग डेथ। एक बेटा या बेटी अपनी माँ को मरने के करीब देखेगी, मतलब वो उसको लगेगा कि अब मेरी माँ मरने ही वाली है। दिस इज़ अ सेंटिमेंटल अकाउंट। ये एक इमोशनल अकाउंट होता है, चाहे लड़का, चाहे बच्चा, चाहे बेटी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माँ की वो जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, डेथ थ्रू द लेंस ऑफ हिज डॉटर, थ्रू द आइज ऑफ हिज डॉटर। अब एक बेटी अपनी आंखों से अपनी माँ को मरती हुई देखेगी या मौत के करीब देखेगी, तो ये सेंटिमेंटल अकाउंट है। अच्छा, द डॉटर इज डीपली डिस्टर्ब्ड। ये जो कमला दास है ये बिल्कुल डिस्टर्ब है विद द थॉट ऑफ इमेजिनिंग। वो यही सोच रही है, ख्याल कर रही है, लाइफ विदाउट हर मदर। वो यही सोच रही है अगर मेरी माँ इस दुनिया फ़ानी से चली जाएगी तो मेरी लाइफ क्या होगी, मुझ पर क्या बीत जाएगी। अच्छा, दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ कमला दास। द पोइट इज़ ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट। ये पोइटिस जो होती है ये रास्ते में होती है, उन्हें जाना कहाँ होता है, एयरपोर्ट जाना होता है, कोचीन, विद हर मदर, अपनी मदर के साथ, सिटिंग बिसाइड सर, बिसाइड हिज प्रपोजिशन हियर। उसकी माँ उसके बगल में बैठी होती है। हर मदर लुक्स पेल, उसकी जो माँ होती है वो येलो कलर की दिखती है, मतलब वो ये लगता है कि शी इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ। अच्छा, विच मेक्स द डॉटर रियलाइज, लड़की को यही रियलाइज हुआ, पोइटिस को यही रियलाइज हुआ, उसने यही अखज़ किया क्या, अबाउट द नंबर डेज ऑफ हर मदर। उसे लगा कि मेरी माँ की अब कुछ ही दिन बाकी है। टू ड्राइव आउट द नेगेटिव फीलिंग्स, इन नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने के लिए कमला दास ने क्या किया, द पोइट लुक्स आउटसाइड द विंडो। वो गाड़ी में थे, कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे, उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, एंड फाइंड हिज चिल्ड्रन फुल ऑफ लाइफ। उसने बच्चों को अच्छे से वहाँ पे देखा, फुल ऑफ लाइफ, वो खेल रहे थे, एंड वाइटलिटी एंड फुल ऑफ एनर्जी, उनमें बड़ा जोश था उन बच्चों में, वो खेल रहे थे। हियर द पोइट यूजेस द डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट। यहाँ पे पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है
कंट्रास्ट किस लिहाज से यूज़ हुआ है? क्योंकि उसकी माँ मरने के करीब है और यहाँ पे कहती है कि उसने बच्चों को देखा फुल ऑफ लाइफ एंड विटैलिटी। बच्चों को किस लिहाज से देखा? वो खेल रहे थे और फुल ऑफ एनर्जी के साथ थे वो। टू शो द डिक्लाइनिंग डेज ऑफ हर मदर, यहाँ पे कंट्रास्ट हुआ है कि उसे लगा कि मेरी माँ के काउंटेड डेज अब है, मेरी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। अच्छा, एज शी बिड्स गुड बाय टू हर मदर, जो ही उसने अपने माँ को अलविदा किया एट द एयरपोर्ट पे। अच्छा, द इमेज ऑफ द ओल्ड एंड वोर्न आउट मदर इन द ट्विलाइट ऑफ ईयर्स स्ट्राइक्स अगेन बट शी मैनेजेस टू हाइड हर पेन। लेकिन जो ही इसने अपनी माँ से अलविदा किया, उस अलविदा की वजह से इसको बहुत ही दर्द हुआ अंदर से, मतलब ट्विलाइट माने टिमटिमाना, उसको बहुत ही दर्द हुआ अंदर से, लेकिन उसने ये दर्द छुपा लिया। उसने मैनेज कर लिया कि उसने रोना वहाँ पे नहीं टपका, उसने आंसू वहाँ पे नहीं बहाए, उसने मैनेज करके उसे अच्छे से दिलासा देकर उसे अलविदा कर दिया। एंड बिड्स एडियू टू हर मदर, उसने अपनी माँ से अलविदा किया विद द होप ऑफ टू सी हर सून, उम्मीद यही थी माँ हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। रिलेशनशिप इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द पोएम। इस पोएम का अगर मकसद देखेंगे, मंबा देखेंगे, थीम देखेंगे, दैट इज़ द रिलेशनशिप एंड इट इज़ लव, और मोहब्बत जो एक बेटी या बेटा और माँ और बच्चों के दरमियान कौन सा मोहब्बत होता है, कौन सी रिलेशन होती है, दैट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ दिस पोएम। एंड इट इज़ लव दैट क्रिएट्स एन अनफेडिंग रिलेशनशिप, ये एक अनफेडिंग रिलेशनशिप होती है एक माँ और एक बेटी के दरमियान, एक बेटा और बेटी माँ के दरमियान। दिस रिलेशनशिप इज़ अनफेडिंग, ये कभी भी फेड नहीं होगी, ये क़यामत तक रहेगी, जब तक दोनों जिंदा है तब तक ये रहेगी। अच्छा, बिटवीन टू पीपल, द साइलेंट एगानी ऑफ द पोएम रीचेस इट्स क्लाइमैक्स। The silent agony of the poem reaches its climax when the airport hums as the passengers are requested to filter through the security checkup. अब क्या होता है? The silent agony of the poem, इस पोइम का जो मतलब साइलेंट एगानी है, जो इसका खामोश दर्द है। खामोशी दर्द कौन सा है? यही खामोशी दर्द है, मतलब एक बेटी को मतलब तड़प होती है अपनी माँ के लिए। रीचेस इट्स क्लाइमैक्स, ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है when the airport hums as the passengers are requested to filter through the security checkup, जब पैसेंजर को कहा गया कि आप अपना सिक्योरिटी चेकअप कर लो। एंड ए हेल्पलेस मदर विद ए रेंचिंग हार्ट, एक हेल्पलेस मदर जो होती है वो रेंचिंग हार्ट के साथ क्या करती है? एंड ए स्वेलिंग इमोशन, उसके साथ स्वेलिंग इमोशंस होती है। बिड्स ए हेल्पलेस गुड बाय टू द हेल्पलेस डॉटर, वो अपनी हेल्पलेस डॉटर को गुड बाय करता है, क्योंकि उसका दिल धड़कता है, यही कहते कि शायद मैं अब अपनी बेटी से दोबारा नहीं मिलूँगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।